वे लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली वे दे की सिटी ताली बजाउंदी पूरी थल की बाजार बजाऊंची पूरी थल की बाजार। पलायन जो हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जी। इस पर भी एक गीत बनाया है, तो थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। उस गीत को बनाने का मूल ध्येय यही था कि अगर आप सक्षम हो गए हैं तो आइए, आप लौटिए, आते रहिए जाते रहिए, न कि आप आइए बोरिया बिस्तरा समेट के पहाड़ों में अपने गांव में बस जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओ बाजा जुपरैली बाजा, ओ बाजा जुपरैली बाजा वे तेरी जड़ा फाली जो बाजा, ओ बाजा जुपरैली बाजा। बॉलीवुड में भी आपके 2 गीत सिलेक्ट हुए हैं। मेरी शुरुआत हिंदी से हुई है जी। तो हिंदी से मैं पहाड़ लौटा, फिर वापस से पहाड़ से फिर हिंदी में लौट रहा हूँ। आपने पंचेश्वर डैम पर भी एक गीत बनाया हाँ, है। पंचेश्वर भी बना, ये व्यथा पहाड़ की है। डैम को बनने के बाद की जो व्यथा है उसको मैंने उसमें दर्शाया हुआ है। यो आरी उपारी डूबी ही जानी थोड़े दिनों के बाद, बन में देखा पंचेश्वर में बांध, क्वे जालो बाबर फिर क्वे जालो हलद्वानी, ले जाला आँखों माँ सब भरी भैर पानी। रिसेंट आपने एक गाना बनाया है जो हाँ। मॉडर्न सोसाइटी को लेकर कुछ है। कहीं न कहीं चिंताजनक है कि घरों में हम ये फास्ट फूड ने हमारे जगह बना ली हुई है, तो हम अपनी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो उसी पे एक गीत है, देखिए। राट छोड़ी तुम काचा चाउमीन पास्ता पिज्जा, जिनकर क्यों तसता फिर ऊपर चागी जा। राट छोड़ी तुम काचा चाउमीन पास्ता पिज्जा, जिनकर क्यों तसता फिर ऊपर जागी जा। रट छोड़ी तुम खाचा चाउमीन पास्ता पिज्जा, जिनकर क्यों तसदा फिर ऊपर छगी जा। चारों ओरा बादल घन घोरा फेरे सारा बोरा ये मेरो पहाड़। नमस्कार, मैं हूं माधुरी दानू पुंडीर और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। न्यूज नेत्र के स्टूडियो में आज हमारे बीच पहुंचे हैं एक खास मेहमान, थलकी बाजार फेम बीके सामंत जी। तो सबसे पहले तो बीके सामंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज नेत्र के स्टूडियो में। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया मधुर जी, और इसके लिए आभार आपका। बिल्कुल। तो सामंत जी, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए, तो सबसे पहले आप थलकी बाजार से फेमस हुए हैं, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके इस गीत से। जी बिल्कुल, 2 लाइनें उसकी। थल की बाजार, थल की बाजार, थल की बाजार, थल की बाजार बेकाने बाली यो बिंदुली का पाली देखी बसिटी ताली बजाऊंची पूरी थल की बाजार, बजाऊंदी पूरी थल की बाजार वे लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली वे देखी सिटी ताली बजाऊंदी पूरी थल की बाजार, बजाऊंची पूरी थल की बाजार। शुरुआत आपकी किस गीत से हुई? शुरुआत मेरी यो मेरो पहाड़ करके मेरा पहला गीत है। 2 लाइंस उसके भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी। रंग रंगीली कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटी और यो नौ कुचिया ताला, पिठाड़ी रेच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल, डणकाना हरिया यो हरिया बुग्याल, कै बसो कोयल सुनाओ, कै बसो कोयल सुना, कै नचीर मोर, चारों ओरा बादल घन घोरा फेरे सारा बोरा ये मेरो पहाड़, ये मेरो पहाड़। वाह, क्या बात है! आपने एक इस पूरे गीत में हमारे पहाड़ की जितनी भी खूबसूरती है उसे बहुत ही खूबी से बखान किया है। आपने पलायन जो हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जी। इस पर भी एक गीत बनाया है, तो थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, पलायन पे मैं उससे पहले आपको मैं उसकी 2 लाइनें सुनाऊँ, मैं उसके बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगा। अक्सर उसमें गीत के नीचे में लोग कमेंट्स करते हैं कि आप खुद वहाँ रहते हैं अब, और बात करते हैं कि आइए आ जाओ पहाड़ की, या फिर आप तो आते नहीं और दूसरों को बुलाते हैं। उस गीत को बनाने का मूल ध्येय यही था कि अगर आप सक्षम हो गए हैं तो आइए, आप लौटिए, आते रहिए जाते रहिए, न कि आप आइए बोरिया बिस्तरा समेट के पहाड़ों में अपने गांव में बस जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और न मैं करने वाला हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा जो, तो मैं किसी और को मैं कहूँ तो ये तो सरासर मेरे ख्याल है बहुत ही गलत बात होगी। तो दोस्त की लाइन है जी। वो आँखों को काजला, योने को बादला,
बोलूं मैं ते तू ऐ जा धूपे को चला सुनियो गंगा गाड़ सुनियो गंगा गाड़ कर मैं डड़ा डाड़ तू आ जाओ पहाड़ बंदियो घरे द्वार लागे रान उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। क्या बात है। लेकिन आप मुंबई में बस चुके हैं और बावजूद इसके आप बार बार जो है पहाड़ की तरफ आते हैं, उससे रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं एक कसक जो है आपके मन में रहती होगी कि मुझे अपने पहाड़ से आज भी एक कनेक्शन है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ और मेरा एक मैसेज भी है। मेरे सबसे मेरा गुज़ार मैसेज तो क्या है, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं मैसेज दूँ। मेरी सबसे एक गुज़ारिश है, एक विनती है कि आप अगर राज्य के बाहर देश के किसी भी भूभाग में रह रहे हों या अन्य आप देश के बाहर भी रह रहे हों, तो सबसे मेरी ये गुज़ारिश है कि विनती है कि एक मेला जो साल में अपने हम जहाँ हमने जन्म लिया या हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, हमारे बुज़ुर्गों ने, जी भले ही हमारा जन्म पहाड़ में ना हुआ हो, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग तो हैं पहाड़ से ही, उनका जन्म तो यहीं हुआ है। जी तो हमें अपने जो हमारे जो मूल जड़ हैं, हमारे जो रूट्स हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उनसे बिल्कुल। विनती है बहुत कि आप आइएगा बस। बहुत अच्छी सोच है आपकी, जो आज भी आप पहाड़ से जुड़े हुए हैं और आप हर साल क्या साल में शायद 2 बार आप पहाड़ ज़रूर आते हैं और यहाँ से रूबरू होते हैं। सावंत जी, आपने यहाँ के पहाड़ की जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी आपने एक मुहिम छेड़ी थी, बांझ को बचाने के लिए। जी, जी। तो थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। बाँस को लेकर के मेरा ये मानना है कि देखिए, बाँझ हो गया, काफल हो गया, देवदार हो गया, बुरांस हो गया, ये चारों जी जो वृक्ष हैं, ये जीवनदायी वृक्ष हैं। आप सोचिए उस मंज़र को, जब पानी की खानों में ही पानी नहीं होगा तो क्या त्राहिमाम मचेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम इन्हें संरक्षित करें। मैं तो कई दफ़े मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं जो नॉन पहाड़ी लोग हैं उनके बीच में भी मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, तो उनसे भी मेरी गुजारिश रहती है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि भाई आप जब भी पहाड़ों में जाएँ तो आप कोशिश करें कि एक बांज का वृक्ष आप ज़रूर लगाएँ, लेकिन वहाँ लगाएँ जहाँ वो हो सकता है। वहाँ जी पता कर लें, अब उसमें उसको लेकर के आपको जो भी मदद चाहिए हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। वहाँ पे आपको अगर पौधा लेके आना है या फिर आपको कहाँ लगाना है, उसके लिए हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। एक पौधा आप लगाएँ और एक पौधा दूसरे को लगाने के लिए प्रेरित करें। लेकिन बिल्कुल। वहाँ लगाएँ वो जहाँ पौधा हो सकता है और उसकी देख-रेख करने के लिए कोई न कोई हो। तो उनसे मेरी गुज़ारिश रहती है, तो बाँझ को लेकर के है। ओ बांझा जुपरैली बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा, वे तेरी जड़ फली जो बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा, यहाँ पानी की खान तू बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा, वे पहाड़ा की शान तू बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा, सुरसूरा भयालो तू बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा, यहाँ बारियों को मायालो तू बांझा, ओ बांझा जुपरैली बांझा। क्या बात है। मतलब वाकई अगर कोई इस गीत को सुनेगा तो उसको भी पता चलेगा कि बांझ की क्या मतलब कीमत है, बांझ की क्या इम्पोर्टेंस है। आपने इसके अलावा भी कई सारे और गीत बनाए हैं और अभी हाल ही में बॉलीवुड में भी आपके 2 गीत सिलेक्ट हुए हैं जिस पे आप खुद संगीत दे रहे हैं और उसका निर्देशन भी शायद कर रहे हैं, जी, तो जी। थोड़ा उस बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, बस वहाँ पे भी सोच सकते हैं कि ये शुरुआत हो रही है। मेरी शुरुआत हिंदी से हुई है। जी। तो हिंदी से मैं पहाड़ लौटा, फिर वापस से पहाड़ से फिर हिंदी में लौट रहा हूँ। आपने पंचेश्वर डैम पर भी एक गीत हाँ, बनाया है। पंचेसर में भी बनाया, ये व्यथा पहाड़ की है। जी तो उसमें भी किया मैंने, डैम पे भी मैंने काम किया है कि डैम पे मैंने ये किया है कि मैंने कोशिश की है कि जो ये डैम को बनने के बाद की जो व्यथा है, उसको मैंने उसमें दर्शाया हुआ है। तो उसके कुछ 2 दिक्कतें हैं। लाइनें सुनना चाहेंगे। यो आरी उपारी डूबी जानी थोड़े दिनों के बाद, बन में देखा पंचेश्वर में बांध, क्वे जालो भाबर फिर क्वे जालो हलद्वानी, ले जाला आँखों मां सब भरी भैर पानी, यो गाड़े को पानी यो नौला को पानी, खलो हम उठे यो धारा को पानी 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 पानी, तो थम जा बगान्या पानी, थम जा उड़ान्या बादल, न जा यो भूमि छोड़ी, तो न जा हूँ देश बावर।
रिसेंट आपने एक गाना बनाया है जो हाँ मॉडर्न सोसाइटी को लेकर कुछ है, तो उस हाँ, बारे में जानना चाहेंगे। आजकल जो एकदम से हम चल रहा है ना कि हम बाहर की चीज़ों को हम इतनी तीव्रता से हम स्वीकार दे रहे हैं, जितनी हम कि हमारी चीज़ों को हम छोड़ते निकल जा रहे हैं बस। तो बिल्कुल। उन्हें हम स्वीकार रहे हैं, हमारी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये था। वो फैशन जो चल रहा है, वो रहा होगा मेरे ख़्याल से तकरीबन 40-50 साल पहले वहाँ पर रहा होगा, बट ये नहीं था वो जो यहाँ हो रहा है, वो अलग ही था, प्रॉपर ही था। जी। तो उस टाइप का करना और एक कहीं न कहीं चिंताजनक है कि घरों में हम ये फ़ास्ट फ़ूड ने हमारी जगह बना ली हुई है, तो हम अपनी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो उसी पे एक गीत है, देखिए। राट छोड़ी तुम काचा चाउमीन पास्ता पिज़्ज़ा जिनकर क्यों तसता फिरी ऊपर चागी जा रट छोड़ी तुम खाचा चाउमीन पास्ता पिज़्ज़ा जिनकर क्यों तसता फिरी ऊपर जागी जा रट छोड़ी तुम खाचा चाउमीन पास्ता पिज़्ज़ा जिनकर क्यों तसता फिरी ऊपर चागी जा। इसमें फन भी है, कॉमिक भी है, एक सोशल मैसेज भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके बाद आप उसे देखिएगा बिल्कुल। आप रहते हो मुंबई में, तो बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो उत्तराखंड के बारे में आप कितना लोगों को बता पाते हो कि किस तरह का हमारा उत्तराखंड है, आप भी जाइए उसे देखने के लिए। बिल्कुल कई यहाँ पे तो अब मैं आपकी जानकारी लेकर दूँ, यहाँ पे कई सारे महाराष्ट्र कैडर के लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। जी। जो उस कैडर के हैं यहाँ पे। तो बाकी जो लोग हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, साउथ इंडियन भी हैं, उसमें कुछ महाराष्ट्रियन भी है, बंगाली हैं, तो गुजराती लोग हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ कई लोगों की तो मैंने मतलब मदद भी की हुई है। ये मदद इन सेंस कि मतलब कोई भी आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, आप हमें कहिएगा। और वहाँ जाने का कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो बस हम उसके लिए जहाँ भी हमारे लिंक्स होंगे जो हमारे, उसको हम तत्परता से आपके साथ में रहेंगे। और कभी-कभी लोग घबराते हैं कि पहाड़ हैं, इतनी कोई चीज़ें आ जाती है ना, जी। तो कैसे ये करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। आपको मैं तो लोगों को और भी ये भी कहता हूँ कि आप बस सिर्फ़ शहरों तक आप सीमित मत रहिएगा। आप हमारे जो गाँव हैं, वहाँ जाइए। असली टूरिज़्म हमारे गाँव में है। आप वहाँ जो बिल्कुल। हम लोकल फूड हमारा देखिए, हमारा कल्चर देखिए। वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, वो हमारा जो पारंपरिक फूड है, कोदा झोंगरा ना, वो सब चीज़ें भी खाएँ। बिल्कुल। तो तो जी। आपके परिवार में भी कभी पहाड़ी भोजन लिया हाँ, है? बिल्कुल मैं हालाँकि मेरी वाइफ़ महाराष्ट्रीयन है, तो मैं वो बनाते हैं वहाँ पे, क्यों लगभग संस्कृति मैं समझता हूँ ज़्यादा वो नहीं है। ज़्यादा अच्छा। वहाँ भी मतलब वो बाजरे की आपकी रोटी बनती है। संस्कृति से रूबरू हैं, उत्तराखंड की हाँ, हाँ, संस्कृति से बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, रूबरू हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हैं। सामंत जी, भू कानून का हमारे पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं में है, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर मैं कहूँ कि मैं किसी घर में नहीं जाऊँगा, मेरे घर में कोई नहीं आना चाहिए, तो मुझे भी किसी घर में जाना नहीं चाहिए। जी। ये मुझ पे भी बात है और मुझे कोई वो अपनाएगा भी नहीं फिर ना। हाँ, आप अपने पक्ष में हैं, अपनी चीज़ों अपनी संस्कृति को लेकर के या अपने पूर्वजों की जो धरती है उसको लेकर के आप चिंतित हैं, तो उसके आप कैसे उस विरासत को हम आगे लेके जाएँ, मैं उसके समर्थन करता हूँ उसका। आप लेकिन आप कहेंगे कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ कि ये इसके आने से हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हुँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद मुंबई में रहता हूँ। अगर ऐसा ही भूखा अगर वहाँ आ गया तो हमें तो भग के यहाँ आना पड़ेगा। अब होली भी नज़दीक है, हो आप कुमाऊँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो लास्ट में एक होली का गीत भी। जी, जो हमारी ट्रेडिशनल होली होती है, हमारे पारंपरिक, हालाँकि वो जो मैं जिस बेल्ट से हूँ, मैं हूँ तो चंपावत से। जी। चंपावत में बहुत, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ख़ासकर लोहाघाट में होली बहुत धूमधाम से होती है। वहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। हुँ। लेकिन हमारी जो बेल्ट आती है वो अलग से आती है। मैं उस बॉर्डर से हूँ जहाँ से तीनों ज़िले शुरू होते हैं। मेरा गाँव जो है, हमारा ही गाँव ग्राम सभा एक ऐसी है जिसमें जो भाषा है वो पिथौरागढ़ की है। अच्छा। बाकी इस तरफ फिर अलग भाषा है। हमारा एक ही गाँव है वहाँ पे। जी। तो उसकी 2 लाइनें। जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, ठाड़े भरूं राजा राम जी देखें, ठाड़े भरूं राजा राम जी देखें, बैठे भरूं भीगे चुनरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। क्या बात है, क्या बात है। आपको भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, धन्यवाद। और अंत में जाते-जाते थल की बाज़ार का गीत से हम अंत करेंगे। कम मेरी धड़कन कम है यो मेरो दिल, मेरो दिल, मेरो दिल, गुमुल मते कुमुन शर तू मैं कुमिल, वे सुन ले ओ मेरी लाली, तू भूल मैं चुड़ाली,
खूंची ये पूरी थल की बाजार, खूंची ये पूरी थल की बाजार, वे लाल चुन्नी कुर्ती ये तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, ये बजाऊंदी पूरी थल की बाजार, बजाऊंची पूरी थल की बाजार। बहुत खूब सावंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।